प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार को दिया 13,000 करोड़ की सौगात। प्रधानमंत्री ने कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। बिहार के गया जी की धरती से बोले प्रधानमंत्री मोदी, यहां तेजी से हो रहा काम, गरीब को पक्का घर देने में मेरी खुशहाली। 4 करोड़ से अधिक लोगों को पक्के घर बनाकर दे दिया गया है। गया जी में कांग्रेस आरजेडी पर प्रधानमंत्री मोदी का प्रहार, कहा लालटेन वालों ने बिहार को अंधेरे में धकेला। आरजेडी के लिए सिर्फ वोट बैंक बिहार के लोग, कांग्रेस के भ्रष्टाचार की भी लंबी लिस्ट है। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा बिहार की धरती से मैंने आतंक को दी थी चुनौती, हर चुनौती में बिहार देश की ढाल बना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 13,000 करोड़ की सौगात के लिए प्रधानमंत्री को कहा धन्यवाद। कहा आने वाले 5 साल में 1 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बोले प्रधानमंत्री मोदी के लिए प्राथमिकता बिहार। प्रधानमंत्री का बार बार बिहार आना यही दर्शाता है। बिहार के बाद पश्चिम बंगाल जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज शाम 5 बजे करीब कोलकाता के 3 मेट्रो लाइंस का उद्घाटन करेंगे। जेसौर रोड स्टेशन से जय हिंद स्टेशन तक मेट्रो में करेंगे सफर। जनसभा भी करेंगे प्रधानमंत्री। सुल्तानगंज पहुंची राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा। बारिश के बीच दिखा कार्यकर्ताओं का जबरदस्त उत्साह। मध्य प्रदेश के जबलपुर में फ्लाईओवर के उद्घाटन के 3 दिन पहले बंद की गई मेन रोड को कांग्रेस का हंगामा। उद्घाटन स्थल पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तोड़े बैरिकेड, पुलिस से झड़प। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कार्यक्रम में हुआ जबरदस्त हंगामा। युवक ने लगाए मुर्दाबाद के नारे। हंगामा करने वाले शख्स को पुलिस ने हिरासत में लिया। हैदराबाद में तेलंगाना सरकार के खिलाफ बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। तेलंगाना सचिवालय के बाहर किया गया हंगामा। पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। संसद भवन की सुरक्षा में सेंधमारी की कोशिश, पकड़ा गया। दीवार फांदकर गरुड़ द्वार तक पहुंचने वाला शख्स पूछताछ में कर रही है पुलिस। दिल्ली में एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। कुत्तों को वापस छोड़ने पर लगी रोक। साथ ही बेंच ने कहा खतरनाक कुत्तों को ना छोड़ा जाए, हर इलाके में फीडिंग की जगह तय की जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खिले पशु प्रेमियों के चेहरे। कई डॉग लवर्स ने डॉग्स को हर जगह खाना देने की पाबंदी पर जताया दुख। सुप्रीम कोर्ट में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे पर सुनवाई के बाद कोर्ट का आदेश। आधार सहित 11 दस्तावेजों से जुड़वा सकते हैं वोटर लिस्ट में नाम। 8 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। राजस्थान के झालावाड़ में नशा तस्करों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। अवैध कब्जे को पुलिस की मौजूदगी में ध्वस्त किया गया। झारखंड के गिरिडीह में तेज रफ्तार कार तालाब में जा गिरी। पुलिस ने कार का शीशा तोड़कर महिला को बाहर निकाला। इलाज के दौरान महिला ने तोड़ा दम। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों का तांडव। राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर एक युवक की हत्या। नक्सलियों ने युवक पर पुलिस की मुखबिरी करने का आरोप लगाया। मुंबई में स्कूल बस और ट्रक में जबरदस्त टक्कर, बस को पहुंचा नुकसान। ग्रेटर नोएडा ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। कार और ट्रक में टक्कर, 3 लोगों की दर्दनाक मौत, 3 लोग बुरी तरह से घायल। हरिद्वार से फरीदाबाद जा रहे थे कार सवार। यूपी के कुशीनगर में बीजेपी विधायक पीएन पाठक मेले में करतब दिखाते नजर आए। विधायक ने भांजी लाठियां। हरिद्वार में रिहायशी इलाके में घुसा हाथियों का झुंड। इलाके का लोगों में दहशत। किसानों की फसलों का भी लगातार हो रहा है नुकसान। दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर सतीश गोलचा ने दफ्तर पहुंचकर संभाला कार्यभार। 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं सतीश गोलचा। पानी पानी हुआ गुजरात में अगले 5 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी। कई डैम हाई अलर्ट पर। गुजरात के पोरबंदर में भी भारी बारिश में बहा दूध का टैंकर। उसमें फंसे 13 लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। लद्दाख के लेह में सेना और एनडीआरएफ का बड़ा मॉक ड्रिल। पुलिस, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, फायर ब्रिगेड के जवान मॉक ड्रिल में शामिल हुए। उत्तरकाशी का सियाना चट्टी इलाका एक बार फिर आपदा की चपेट में आया। लगातार बढ़ रहा जलस्तर। यमुनोत्री हाईवे को जोड़ने वाला पुल भी डूबा।
उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारी बारिश के चलते इलाके में बनी झील। प्रशासन ने स्याना चट्टी के आसपास के घरों और होटल्स को खाली कराया। उत्तरकाशी के सोनगढ़ में क्षतिग्रस्त गंगोत्री नेशनल हाईवे की मरम्मत जारी। तेजी से रास्ते को ठीक करने में जुटी है टीमें। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भूस्खलन। मंडी सेक्टर में लैंडस्लाइड की वजह से स्कूल की बिल्डिंग को पहुंचा है नुकसान। कर्नाटक में भी भारी बारिश से आफत। कलबुर्गी में भीमा नदी का जलस्तर बढ़ा। लगातार बारिश से उफान पर नदी नाले। झारखंड के चतरा में भी बाढ़ बारिश का कहर। नदियों से निकलकर घरों में घुसा पानी। कच्चे मकान क्षतिग्रस्त हुए। यूपी के मुरादाबाद में उफान पर रामगंगा नदी। 28 गांव बाढ़ की चपेट में आए। किसानों की फसलें बही। किसानों के सामने गहराया रोजी रोटी का संकट। यूपी के फतेहपुर में गंगा पांडु नदी का जलस्तर बढ़ा। बाढ़ का खतरा देखते हुए कई गांव से पलायन शुरू। प्रशासन सभी प्रभावित लोगों की कर रहा मदद। 300 परिवार को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। यूपी के मथुरा में यमुना नदी का दिखा रौद्र रूप। खतरे का निशान पार कर चुका नदी। 166 मीटर ऊपर बह रही नदी। सड़कों तक पहुंचा पानी। कई गांव के संपर्क टूटे। धीरे धीरे घट रहा है जलस्तर। यूपी के उन्नाव में गंगा नदी में लगातार बढ़ रहा जलस्तर। 52 ग्राम पंचायतें बाढ़ की जद में आई। प्रशासन लगातार बनाए हुए है नजर। राजस्थान के सवाई माधोपुर में लगातार बारिश के बाद रेलवे स्टेशन पर हुआ जलभराव। रेलवे ट्रैक पर पानी में डूबे सवाई माधोपुर के कई हिस्सों में भीषण जलभराव देखने को मिला। राजस्थान के कोटा में भारी बारिश। कई कॉलोनियां पूरी तरह से डूबी। लोगों के घरों में घुसा पानी। मध्य प्रदेश के गुना में पानी के तेज बहाव में पुल पर फंसी बस। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। खाली बस पुल के नीचे गिरी। मध्य प्रदेश के बैतूल में लेडदा नदी के उफान में बहा ट्रैक्टर। किसान ने तैरकर बचाई जान। कई किलोमीटर तक बहता चला गया ट्रैक्टर। पाकिस्तान में बैठे आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा का गुर्गा अमृतसर से गिरफ्तार। जिंदा ग्रेनेड पिस्टल बरामद। यूके के नागरिक धर्मा सिंधु के निर्देश पर ले रहा था हथियारों की डिलीवरी। यूपी के रामपुर में धर्म परिवर्तन का आरोपी इमाम अरेस्ट। एक वीडियो वायरल होने के बाद गिरफ्तारी हुई। इमाम के पास से 2 तमंचे कारतूस भी बरामद किए गए। झारखंड के चतरा में साली से शादी करने रजिस्ट्री ऑफिस पहुंचा युवक। पीछे से आई पत्नी और सास से किया हाई वोल्टेज ड्रामा। युवक ने खुद को पत्नी से बताया प्रताड़ित। हंगामे के बीच नहीं हो पाई साली से शादी। गोंडा में पति की हत्या के आरोप में पत्नी गिरफ्तार। वहीं शराब पीने की आदत से तंग आकर दबा दिया था गला। पूछताछ में पुलिस के सामने गुनाह कबूला। व्हाइट हाउस के ट्रेड सलाहकार के बयान पर बोले जयशंकर, भारत रूस से नहीं खरीदता सबसे ज्यादा तेल या गैस। तेल का चीन और एलएनजी का शायद यूरोपीय संघ है सबसे बड़ा खरीदार। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, हम वो देश जिसे अमेरिकियों ने कहा वैश्विक ऊर्जा बाजार को करे स्थिर। रूस से तेल खरीदकर बाजार को स्थिर करने के लिए करेंगे पूरी कोशिश। कोलंबिया के काली में बड़ा हमला। पुलिस के हेलीकॉप्टर पर बम से हुआ हमला। 13 लोगों की मौत की खबर। मरने वालों में 8 पुलिसकर्मी भी शामिल। उड़ान भरते ही मलेशिया का लड़ाकू विमान क्रैश हुआ। अमेरिका में बना था FA-18। बीते 10 महीने में अमेरिका गंवा चुका है 6 FA-18 लड़ाकू विमान। पाकिस्तान में हुए धमाके में 2 की मौत, 25 घायल। कराची के जना रोड पर आतिशबाजी गोदाम में हुआ ब्लास्ट। चीनी विदेश मंत्री वांग यी का पाकिस्तानी दौरा। पाकिस्तान में चीन के कर्मचारियों की सुरक्षा बढ़ाने की अपील। दोनों देशों में आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर बनी है सहमति। रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन का शांति प्रस्ताव। सूत्रों के मुताबिक डोनबास छोड़ने, नेटो नहीं ज्वाइन करने और यूक्रेन में पश्चिमी देशों के सैनिक नहीं होने की शर्त रखी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, डोनबास छोड़ना संभव नहीं क्योंकि ये देश की रक्षा की रीढ़ है। बोले, यूक्रेन के नेटो में शामिल होने पर रूस नहीं कर सकता फैसला। रूस के विदेश मंत्री सेंगोई लावरोव का बयान। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात के लिए तैयार है पुतिन, बशर्ते कुछ शर्तों पर पहले से हो जाए सहमति। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर किया हंगरी की पेशकश का। यूक्रेन शांति वार्ता के लिए हमारा दरवाजा हमेशा खुला, शांति वार्ता की मेजबानी करने को तैयार। यूक्रेनी सेना का फिर रूस की तेल पाइपलाइन पर हमला। नए हमले से तेल पंपिंग स्टेशन पर लगी भीषण आग। कुछ दिन पहले यूक्रेनी हमले से 4 दिन ठप थी तेल सप्लाई।
नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने यूक्रेन में युद्ध लड़कर लौटे सैनिकों को सम्मानित किया। सैनिकों को राजकीय सम्मान दिया गया। रूस यूक्रेन शांति वार्ता में ट्रंप की कोशिशों के बीच यूक्रेन में अमेरिकन फैक्ट्री पर रूस का इस साल का बड़ा हमला। रूस ने ड्रोन और मिसाइलों से बनाया निशाना। नेतन्याहू की गजा सिटी से जुड़ी सैन्य योजनाओं को मंजूरी। सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक, कहा सैन्य योजनाओं की मंजूरी के बीच समझौते पर खुले हैं रास्ते। चीन की फ्यूजियाइड प्रांत में अचानक आई बाढ़ से तबाही। फ्लड गेट खोलने से जिनलुआन खाड़ी में अचानक आई बाढ़। कई पर्यटक बहे, सभी को मौके पर मौजूद लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाला। अमेरिका के लीनानोवा विश्वविद्यालय में गोलीबारी। अधिकारियों ने लॉ स्कूल के दूर रहने की जारी की चेतावनी। यूनिवर्सिटी में चल रहा था रजिस्ट्रेशन। जापान में तूफान और भारी बारिश का कहर। कई इलाकों में जारी फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड की चेतावनी। कसेदी इलाके में आई बाढ़ की वजह से पहुंचा नुकसान।